नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर स्वागत करती हूँ आपका एक्यूरेट न्यूज 30 पर। आज कैंसर हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां की मीडिया बंधु भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डॉक्टर गुंजन द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये बताया गया कि कैंसर के लिए वैक्सीन आ गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा और कैसी रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बारे में बताइए। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट के बारे में और नए पीडियाट्रिक वार्ड के बारे में। अभी हाल ही में हमने एक बोन मेरो ट्रांसप्लांट का केस सक्सेसफुली किया है, जिसकी कॉस्ट लगभग बाकी शहरों की तुलना में आधी हुई है। अभी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है और अभी हमने एक अराउंड 20-30 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड ओपन किया है, जो BR सर और डोमेन मैम के नेतृत्व में। जैसा कि आपने बताया कि बच्चों में कैंसर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसको मतलब रोकथाम के लिए क्या उपाय है? जनरली कैंसर तो पहले भी था, पर होता क्या था कि पहले पकड़ में नहीं आता था, तो पेशेंट आने से पहले ही एक्सपायर हो जाता था। अभी क्या है, टाइमली हम लोग कैंसर पकड़ लेते हैं तो ठीक होने की संभावना बढ़ गई है। तो एक समय में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कैंसर होगा, तो जितने मरीज ठीक होंगे उतना आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। हाउ कैन बी सेफ? सेफ जनरली तो ये है कि जैसे मोबाइल मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, किसी का कोई ऐसा डाटा नहीं है। और बाहर का जैसे चाउमीन वगैरह लोग खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, तो घर का साफ सुथरा स्वच्छ खाना एक सेफ होने का वो जरिया है। माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बच्चे बताने की कोशिश करते हैं पर माता पिता समझ नहीं पाते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? तो माता पिता के लिए एक यही संदेश है कि अगर कोई बच्चा स्वस्थ है, कुछ खा पी नहीं रहा है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, या जब बच्चे को नहलाते हैं तो कभी कभी पेट में गठान जैसा लगता है, तो आसपास के डॉक्टर को दिखवाएं। अगर उनको थोड़ी सी आशंका होती है तो जो हम जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास दिखाने में कोई वो नहीं है। अगर कैंसर पता चल गया तो उसका इलाज होगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट मन की चिंता दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज़ 30 में। थैंक यू सो मच। आपका नाम? डॉक्टर गुंजन श्रीवास्तव। गुंजन जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बारे में थोड़ा बताएंगे डिटेल में? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एक क्रूशियल डेवलपमेंट पे। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट शुरू हो गई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मरीज के ब्लड को पूर्ण रूप से बदला जाता है और बहुत ही जटिल कैंसर्स का इसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा हमने बताया कि अब कैंसर हॉस्पिटल में एक पीडियाट्रिक वार्ड बन गया है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में हमारे पास बहुत सारे पीडियाट्रिक कैंसर पेशेंट्स आ रहे थे, लेकिन वो बच्चों को लंबे समय वार्ड में रखना और दूसरे बच्चों से दूर खेल खिलौनों के बिना रखने में मजे नहीं आ रहे थे। तो एक अच्छा वार्ड बनाया गया है, जिसका वातावरण को एक बहुत ही लाइवली बनाया गया है, जिसमें बच्चे इलाज के दौरान भी टेंशन फ्री मस्ती में रहे। 2020 और 2023 कैंसर हॉस्पिटल में कितना चेंज आया? ये मैं चाहूंगी कि आप खुद एक बार हॉस्पिटल का एक राउंड लेके जज करें, लेकिन जो मैं बोलूँगी चेंज आया है लोगों के बिहेवियर में। जो पिछले एक साल में हमने ऑब्जर्व किया है कि हमें बहुत मैसिव सपोर्ट मिल रहा है ग्वालियर की जनता से। ग्वालियर में जितने भी NGOs हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, कोई भी इंसान छोटा हो बड़ा हो अकेला हो ग्रुप में हो, वो आज इस अस्पताल से जुड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया पीडियाट्रिक वार्ड, खूब सारे लोग आके बीच बीच में बच्चों को कभी गिफ्ट दे जाते हैं, दिवाली सेलिब्रेशन करके जाते हैं। आज सुबह एक मैम बोल के गई कि मैं केक लेकर आऊंगी। तो ये जो एक लोगों में रिस्पॉन्स आया है वो एक ड्रास्टिक चेंज है पिछले एक साल में। और क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटिंग कैंसर केयर के अंडर मैसिव अवेयरनेस और स्क्रीनिंग कैंपेन कर रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आजकल ग्वालियर की महिलाओं में जागरूकता फैल रही है। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि महिलाएं खुद आके बोलती हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी है या मुझे केवल पैप स्मीयर करवाना है, जो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जैसे आपने बताया वैक्सीन आ चुकी है, तो वैक्सीन ये कितने समय में इफेक्टिव, जैसे कि मतलब कैंसर में होता है, कितने कम समय में वैक्सीन का असर होगा? जो वैक्सीन होती है वो एक तो कम उम्र के लोगों में लगनी है, 9 से 15। इसका रिजल्ट अप्रिशिएट करने में अपने को कम से कम 5-6 साल, कि कैंसर का इंसिडेंस वायरस का कितना स्प्रेड हो रहा है वो 5-6 साल, और उससे डिजीज कितनी कम हो रही है उसके लिए आपको 10-20 साल रुकना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो लगभग 60 से 80% लोग जब वैक्सीनेट होंगे
और फिर उस वायरस का मूवमेंट कम हो जाएगा, तब अपने को समाज में रिजल्ट। मैं उदाहरण के रूप में सिंपल सा एग्जाम्पल है पोलियो। हम कितने सालों से पोलियो की वैक्सीन लगा रहे थे और एंड में हमें रिजल्ट मिला कि पोलियो इरेडिकेट हुआ। आपने और हमने स्मॉल पॉक्स नहीं देखा, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले ही कितने सालों से वैक्सीन लग रही थी, तब जाके वो बीमारी खत्म हुई।